नाज़रीन, बगदाद 5वीं सदी हिजरी का वो दिलकश इस्तारा जहां इल्म की नदियां बहती थी और अक्ल दानिश के चिराग रोशन थे, लेकिन इसी रोशनी के मरकज में सन 488 हिजरी मुताबिक 1095 की एक सर्द सुबह आलम इस्लाम का सबसे बड़ा दिमाग, वो शख्स जिसे दुनिया द प्रूफ ऑफ इस्लाम यानी हज्जतुल इस्लाम के नाम से पुकारती थी, अचानक खामोश हो गया। यह खामोशी कोई आम सुकूत नहीं था, बल्कि ये एक प्रोफाउंड एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस यानी वजूदी कर्ब का नुक्ता आगाज था। इमाम अबू हामिद मोहम्मद बिन अहमद अल-गज़ाली, जो 3 लाख तुलबा के सामने बिला तकान बोल सकते थे, आज उनकी जुबान खामोश हो चुकी थी। इमाम गज़ाली बुनियादी तौर पर उस वक्त के सबसे बड़े आलम थे। आप कहते हैं कि फलसफा ईमान के रास्ते में रुकावट है। मैं फलसफे को इसलिए पढ़ता हूं ताकि इसे बिखेर सकूं। और दोस्तों, आज हम जिस हस्ती की बात कर रहे हैं, उन्होंने महज किताबें नहीं लिखी, बल्कि उन्होंने इंसानी सोच का पूरा रुख बदल कर रख दिया। तलाश करना है। और उस वक्त इमाम गज़ाली की ये फिक्री बगावत महज किसी बादशाह या निजाम के खिलाफ नहीं थी, बल्कि ये इसे ड्राई इंटेलेक्चुअलिज्म और यूनानी फलसफे की हेजेमनी के खिलाफ थी, जिसने रूह को मादियत के बोझ तले दबा दिया था। लेकिन सवाल यह है कि एक इंसान जो कामयाबी की ऊंचाई पर हो, बुलंदी पर हो, जिसे सल्जूकी सल्तनत के वजीर आजम यानी निजामुल मुल्क तूसी की सरपरस्ती हासिल हो, वो अचानक सब कुछ छोड़कर एक गुमनाम मुसाफिर क्यों बन गया? खुदा, ये इज्जत सब छोड़कर जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे? अहमद, लोगों की परवाह वो करते हैं जिन्हें लोगों से मिलना हो। मुझे तो इससे मिलना है जिसे मैंने इस शोहरत के शोर में खो दिया है। इसके तारीखी पस मंजर की तरफ अगर हम देखें तो इमाम गज़ाली की जिंदगी पर जब हम नजर दौड़ाते हैं तो इमाम गज़ाली की पैदाइश तो बुनियादी तौर पर 450 हिजरी यानी बामुताबिक 1058 ईस्वी में ईरान के शहर तूस में हुई। ये वो दौर था जब आलम इस्लाम सियासी तौर पर तो मुत्तहिद था, मगर फिक्री तौर पर फ्रेगमेंटेड यानी तकसीम दर तकसीम हो चुका था। पीछे भागते हैं, क्या ये तेरे इल्म के दीवाने हैं या तेरी शोहरत के? एक तरफ सल्जूकी सुल्तान अल्प अरसलान और फिर मलक शाह अव्वल की अजीम सल्तनत थी, तो दूसरी तरफ बातनिया फिरके का फितना, यूनानी मंतक यानी अरिस्टोटेलियन लॉजिक का वो सैलाब जो ईमान की बुनियादों को चैलेंज कर रहा था, वो खड़ा था। मारूफ मुअर्रिख इब्ने कसीर अपनी किताब अल बदाया वल नहाया की जिल्द नंबर 12 में लिखते हैं कि इमाम गज़ाली ने नेशापुर में इमाम अल हरमैन से वो तमाम उलूम हासिल किए जो उस दौर की जरूरत थे। उनकी जहानत का ये आलम था कि इन्हें द ड्राउनिंग ओशन ऑफ नॉलेज कहा जाने लगा। मदरसा निजामिया बुनियादी तौर पर उस वक्त की एक बहुत बड़ी दरसगाह यानी एक यूनिवर्सिटी थी, और सन 484 हिजरी बामुताबिक 1091 में इमाम गज़ाली को बगदाद की इस मदरसा निजामिया यानी निजामिया यूनिवर्सिटी की सदारत सौंपी जाती है। बगदाद का मदरसा निजामिया अब आपके इल्म का मुंतज़िर है। यह उस वक्त की सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल अपॉइंटमेंट कही जाती थी। यहाँ इमाम गज़ाली ने वो मुकाम हासिल किया जो आज के दौर के किसी नोबेल इनाम याफ्ता प्रोफेसर या आलमी सतह के मुफक्कर के ख्वाबों से भी परे था। मगर इस उरूज के दौरान उनके अंदर एक कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी एक ज़हनी कशमकश पैदा हुई। उन्होंने महसूस किया कि वो जो इल्म सिखाते हैं वो महज इल्फाज का गोरख धंधा है। इसमें वो स्पिरिचुअल ऑथेंटिसिटी तो है ही नहीं जो इंसान को खालिक से जोड़ दे। इमाम गज़ाली ने फलसफा के नजरियात का गहरा मुताला शुरू किया, जो वही यानी रेवोल्यूशन को अकल यानी रीजन के तराजू में तोलने की कोशिश कर रहे थे। वो जानते थे कि अगर इस इंटेलेक्चुअल अनार्की को ना रोका गया तो आने वाली नस्लें ईमान की हलावत से महरूम हो जाएंगी। नाज़रीन, इमाम गज़ाली अपनी सवाने उम्री में खुद एतराफ़ करते हैं कि एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें अपने हिसासियात यानी सेंसेस पर भी शक होने लगा। तेरा अपना दिल उन्ना का बदखाना बन चुका है। तू मुनाफिक है, तो मुनाफिक है।
یہ ان की जिंदगी का वो डार्क नाइट ऑफ द सोल था जहां से रोशनी की किरण फूटनी थी। आज के मुसलमानों के लिए इसमें बहुत सारे सबक हैं। सबसे बड़ा सबक तो यही है कि अगर आपके जहन में सवालात हैं तो घबराइए मत, बल्कि उनका जवाब इल्म और तकवा में तलाश कीजिए। तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं इमाम गजाली के हवाले से। नाज़रीन, ये तो अभी सिर्फ एक नुक्ता आगाज था। बगदाद की शाहाना जिंदगी और लाखों चाहने वालों को छोड़कर एकदम गायब हो जाना कोई मामूली फैसला नहीं था। आखिर इमाम गजाली ने उस रात अपने भाई अहमद गजाली से क्या कहा, और वो कौन सी फिक्री जंग थी जिसने अरस्तु और अफलातून के शागिर्दों को चारों शाने चित कर दिया, ये सब जानते हैं वीडियो के इस अगले हिस्से में। नाज़रीन, बगदाद के मदरसा निज़ामिया में जहां हर तरफ उनकी शोहरत के चर्चे थे, वहीं इमाम गजाली एक ऐसी अंदरूनी कश्मकश से गुजर रहे थे जिसका इल्म किसी को था ही नहीं। उन्होंने महसूस किया कि यूनानी फलसफा बेसिकली जो अरस्तु और अफलातून की मंतक पर उस्तवार था, मुसलमानों के ईमान को एक इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस यानी एक फिक्री फालिज में मुब्तला कर रहा है। वो जानते थे कि महज तनकीद काफी नहीं, बल्कि दुश्मन के हथियारों से ही उसे ज़ेर करना होगा। उन्होंने 2 साल तक गोशा नशीनी में फलसफे का वो मुतालिया किया कि खुद बड़े बड़े फलसफा दंग रह गए। नाज़रीन, इसी दौरान उन्होंने अपनी वो मारकतुल आरा किताब भी तसनीफ की जिसका टाइटल था इनकोहेरेंस ऑफ द फिलोसोफर्स। ये किताब कोई आम रद्द नहीं था, बल्कि ये एक फिलोसॉफिकल डीकंस्ट्रक्शन थी। यानी इमाम साहब ने साबित किया कि फिलोसफा जिन माबद तबियात यानी मेटाफिजिक्स के मसाइल पर फख्र करते हैं, वो अक्ल के पैमाने पर खुद अधूरे हैं। मशहूर ओरिएंटलिस्ट फिलिप के हैटी अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द अरब्स में एतराफ करता है कि गजाली ने फलसफे पर जो ज़रब लगाई, उससे यूनानी फिक्र आलम इस्लाम में दोबारा कभी संभाल न सका। इमाम गजाली ने फलसफा के 20 बड़े दावों का इल्मी मुहाकमा किया, जिसमें से 3 को तो उन्होंने सरीहन कुफ्र करार दे दिया। फिर नाज़रीन, 488 हिजरी यानी नवंबर 1095 का वाक़या है कि इमाम गजाली तदरीस के लिए तशरीफ लाए, मगर एक अजीब वाक़या पेश आया। उनका निज़ाम हाजमा जवाब दे गया और कुव्वते गोयाई सल्ब हो गई। डॉक्टरों ने मुआयना किया और कहा यह बीमारी जिस्मानी नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल है, यानी दिल में एक इस्तराब की कैफियत उनके जिस्म पर गालिब आ चुकी थी। नाज़रीन, इस खास लम्हे के बारे में खुद इमाम गजाली फरमाते हैं कि मैंने महसूस किया कि मैं एक खाई के किनारे खड़ा हूं और अगर मैंने अभी अपनी जिंदगी ना बदली तो मैं जहन्नुम की आग में गिर जाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त के हवाले से, क्योंकि उस वक्त इमाम गजाली अपनी शोहरत के अरूज पर थे। उन्होंने सबको बताया कि वो हज करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो अपनी ईगो को ज़िबा करने निकले थे। उन्होंने अपनी तमाम दौलत तकसीम कर दी, जाहो मनसब को ठुकरा दिया और एक दरवेश की सूरत में शाम की तरफ चल पड़े। अब आप तसव्वुर कीजिए कि उस वक्त का सबसे बड़ा स्कॉलर, जिसके इशारे पर सल्तनतें दहल जाती थीं, वो अपनी जामे को एक कोने में झाड़ू लगा रहा था और अपने नफ्स की इस्लाह कर रहा था। नाज़रीन, बगदाद का यह नामवर आलिम अब दिमिश्क के मीनारों में छुपा क्या ढूंढ रहा था? हर 10 साल की इस तवील गुमनामी में उन्होंने ऐसी कौन सी हकीकत दरियाफ्त की जिसने अहयाउल अलूम जैसी लाजवाल किताब को जन्म दिया? नाज़रीन, बगदाद की चकाचौंध और शाही दरबारों के प्रोटोकॉल से दूर दिमिश्क की जामिया यानी ग्रेट मॉस्क ऑफ दमास्कस के मगरबी मीनारों में एक गुमनाम मुसाफिर ने अपना बसेरा कर लिया था। किसी को खबर न थी कि मस्जिद के फर्श पर झाड़ू देने वाला और अकेले गोशे में बैठकर आंसू बहाने वाला ये शख्स हुज्जतुल इस्लाम है, जिसके कलम की स्याही की कीमत सोने से तोली जाती थी उस वक़्त के मुताबिक। ये इमाम गजाली के स्पिरिचुअल मेटामॉर्फोसिस के 10 साल थे। उन्होंने अपने नफ्स को इस तरह तोड़ा कि कभी दमिश्क, कभी बैतुल मुकद्दस की गलियों और कभी सहराए हिजाज की खाक छानते रहे।
اور اس طویل گمنامی میں امام غزالی نے محسوس کیا کہ علم صرف معلومات کا ذخیرہ نہیں بلکہ ایک نور ہے جو اللہ کے بندے کے قلب میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دراصل انہوں نے ان تمام مسائل نفس جیسے کہ شہرت کی طلب، جیسے کہ تکبر، جیسے کہ علم، ان تمام چیزوں کا علمی اور عملی علاج دریافت کر لیا تھا۔ ناظرین، معروف مورخ اور سوانح نگار علامہ ذہبی اپنی ایک کتاب میں یوں فرماتے ہیں کہ اس دور میں امام غزالی ان پر وہ تمام کیفیات طاری تھیں جو بیان سے باہر ہیں۔ انہوں نے فلسفے کو منطق اور جاہل صوفیوں کے خرافات سے پاک کر کے ایک بالکل میتھڈولوجیکل اسپرچویلٹی کی بنیاد رکھی۔ اسی دوران انہوں نے وہ کتاب لکھنا شروع کی جس نے رہتی دنیا تک مسلمانوں کی اخلاقی اور فطری تربیت کا بیڑا اٹھایا، دی ریوائول آف دا ریلیجس سائنس۔ یہ محض ایک کتاب نہیں تھی بلکہ یہ ایک کمپریہنسو ایتھیکل فریم ورک تھا۔ امام غزالی نے دیکھا کہ اس دور کے علماء محض باتوں میں الجھے ہوئے تھے جبکہ لوگوں کے دل مردہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے فقہ کو روح دی، اخلاق کی کو بنیاد بخشی اور سیاست کو دیانت سے جوڑا۔ محدثین اور فقہاء کا قول مشہور ہے کہ اگر اسلام کی تمام کتابیں ضائع ہو جائیں اور صرف احیاء العلوم باقی رہے تو یہ پورے دین کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ سن 490 ہجری کے قریب امام غزالی بیت المقدس پہنچے، جہاں انہوں نے اپنی مشہور کتاب الرسالہ القدسیہ لکھی۔ وہ روزانہ مسجد اقصی میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے۔ یہ ان کی زندگی کا وہ اسپرچول زینت یا وہ روحانی معراج تھی جہاں ان کے تمام شکوک و شبہات یقین کامل یعنی ایبسلیوٹ سرٹنٹی میں بدل گئے۔ 10 سال کی اس طویل ہجرت کے بعد جب امام غزالی واپس اپنے وطن طوس لوٹے تو کیا دنیا نے انہیں بھلا دیا تھا؟ اور کیا وہ فکری فتنہ جسے وہ دبا کر گئے تھے دوبارہ سر اٹھا رہا تھا؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ امام غزالی کی زندگی کے وہ آخری لمحات کیسے تھے جب انہوں نے موت کا استقبال ایک دولہے کی طرح کیا؟ ناظرین، 11 سال کی طویل مسافت اور قلب کی صفائی کے بعد سن 499 ہجری یعنی 1106 عیسوی میں امام غزالی اپنے وطن واپس لوٹے۔ لیکن یہ وہ غزالی نہیں تھے جو بغداد سے رخصت ہوئے تھے۔ اب ان کے پاس دنیاوی جاہ و جلال کی طلب نہ تھی بلکہ ایک ویژن تھا، ایک بصیرت تھی جو امت کی اصلاح کے لیے تڑپ رہی تھی۔ نظام الملک کے بیٹے وزیر فخر الملک نے ان سے دوبارہ تدریس کی درخواست کی۔ استاد معظم، آپ واپس آ گئے۔ ہم نے سنا تھا آپ نے دنیا چھوڑ دی ہے، کیا اب آپ دوبارہ ہمیں درس دیں گے؟ امام غزالی نے کچھ عرصہ نیشا پور کے مدرسہ نظامیہ میں پڑھایا مگر جلد ہی محسوس کیا کہ اب ان کا وقت رخصت قریب آ چکا ہے، اس لیے وہ اپنے آبائی شہر طوس واپس روانہ ہو گئے۔ ناظرین، طوس واپس آ کر امام غزالی نے ایک انوکھا تجربہ کیا۔ انہوں نے اپنے گھر کے پاس ایک مدرسہ فقہاء کے لیے اور ایک خانقاہ صوفیہ کے لیے تعمیر کی۔ یہ ان کی زندگی کا نچوڑ تھا، علم ظاہری اور علم باطنی کا حسین سنگم۔ مورخ ابن کثیر اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ زندگی کے آخری ایام میں امام غزالی نے اپنا پورا وقت قرآن کریم کی تلاوت اور صحیح بخاری و مسلم کے مطالعے کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ وہ جو کبھی منطق کے بادشاہ تھے اب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں سکون تلاش کر رہے تھے۔ ناظرین، صبح صادق کا وقت تھا۔ یہ 14 جمادی الثانی 505 ہجری بمطابق 19 دسمبر 1111 پیر کا وہ مبارک صبح جب علم کا یہ سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہونے والا تھا۔ ان کے بھائی احمد غزالی فرماتے ہیں کہ امام غزالی نے صبح سویرے وضو کیا، نماز ادا کی اور پھر کفن منگوا کر اسے اپنی آنکھوں سے لگایا اور فرمایا، میرے آقا کا حکم سر آنکھوں پر۔ وہ اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو ان کی روح کفن سے پرواز کر چکی تھی۔ ان کے تکیے کے نیچے سے ایک رکا ملا جس کے اوپر ان کے آخری اشعار درج تھے۔ میرے دوستو، مجھے مردہ دیکھ کر مت رونا، میں ایک پرندہ تھا جو اس پنجرے سے رہا ہو گیا۔
मैं एक मोती था जो इस वक्त इस सदफ से निकल कर अब्दी समंदर में जा मिला। तो दोस्तों, इमाम गजाली की फिक्री बगावत महज मुसलमानों तक महदूद न रही, बल्कि हैरत अंगेज तौर पर सदियों बाद जब यूरोप में डेविड ह्यूम और इमानुएल कांट जैसे फिलोसोफा ने अक्ल की हदूद मुतय्यन की, तो उनके नजरियात इमाम गजाली की फिलोसॉफिकल डेप्थ से मुशाबे थे, उनकी फिलोसॉफिकल डीकंस्ट्रक्शन से मुशाबा थे। आज की नस्ल जो इल्हाद यानी एथिज्म और मटेरियलिस्टिक निहिलिज्म यानी मादा परस्ताना जिंदगी का शिकार है, उसके लिए इमाम गजाली का पैगाम एक लाइफ सेविंग एंटीडोट है। उन्होंने साबित किया कि अकल आपको दरवाजे तक तो ला सकती है, मगर दहलीज के पार जाने के लिए ईमान का नूर ही दरकार है। नाज़रीन, इमाम गजाली की जिंदगी हमें सिखाती है कि सच्चाई की तलाश में अगर सब कुछ कुर्बान करना पड़े तो ये महंगा सौदा नहीं है। उन्होंने अकल को उसकी औकात बताई और कल्ब को उसका मुकाम दिया। हमारी इस गुफ्तगू का हासिल यह है कि अगर आप अपनी जिंदगी में किसी इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हैं तो याद रखिए कि इल्म का मकसद सिर्फ डिग्रियां हासिल करना नहीं, बल्कि अपने खालिक की मार्फत हासिल करना भी है। मैं आपका मेज़बान फारूक यूसुफ आज की इस वीडियो में इजाज़त चाहता हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।